स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफलता चैनल पर। आज हम हमारी वोकैब सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, कल हमने ए वर्ड के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे थे ना, कल हमने देखे पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 में ए वर्ड कंप्लीट कर देंगे, कल फिर हम देखेंगे बी वर्ड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सबसे पहले वर्ड के साथ। तो सबसे पहला वर्ड है वो है यूनेमियस। यूनेमियस यूनेमियस किसको कहते हैं? यूनेमियस उस पर्सन को कहते हैं जिससे सब सहमत होते हैं, जिससे सब सहमत होते हैं, एग्री टू बाय एवरीवन, उसको क्या बोलते हैं? यूनेमियस। ठीक है, यूनेमियस बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वन वर्ड है वो है टूस। टूस टूस क्या होता है? ट्रूस और टूस। ठीक है, आर बेसिकली साइलेंट होता है इसमें। ट्रूस ये होता है एग्रीमेंट बिटवीन एनिमीज और ओपोनेंट टू स्टॉप फाइटिंग और आर्गुइंग फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, दो जो एनिमी लड़ रहे थे ना, दो दुश्मन लड़ रहे थे, उनके बीच में एग्रीमेंट को बोलते हैं। भी हमने एग्रीमेंट कर लिया, अब हम क्या करेंगे? अब हमने शांति समझौता कर लिया। ठीक है, एन एग्रीमेंट टू बिटवीन टू एनिमीज फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसको क्या बोलते हैं? ट्रूस बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो अगला है हुच। हुच क्या होता है? हुच होता है एन एल्कोहलिक लिकर स्पेशली व्हेन इट इज़ चीप। ठीक है, बेसिकली इसका मतलब होता है जब अल्कोहल ही होती है, इसका मतलब जो सस्ती शराब होती है ना, उसको बोलते हैं हम हुच बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? चलो नेक्स्ट, हुच किसको बोलते हैं? सस्ती शराब होती है। ट्रूस क्या होता है? जब एग्रीमेंट करते हैं दो एनिमीज भी हम अब लड़ना छोड़ देंगे। ठीक है, स्टॉप फाइटिंग एग्रीमेंट। और यूनेनियस क्या होता है? जिससे सब सहमत होते हैं। ठीक है, चलो अगला है फ्लोरा। फ्लोरा क्या होता है? ऑल द प्लांट्स दैट लिविंग इन अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, पर्टिकुलर एरिया में जितने भी फ्लावर्स रह रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया में हमारे रोज़ है, मैरीगोल्ड है। ठीक है, रोज़ मैरीगोल्ड, तो इसको क्या बोलेंगे? फ्लोरा। फ्लोरा बोलेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर प्लांट, ऑल द प्लांट्स। ठीक है, उस एरिया में जितने भी प्लांट्स हैं उसको क्या बोलेंगे? फ्लोरा बोलेंगे। चलो अगला है रेप्रोटाइड। रेप्रोट्राइड रेप्रोट्राइड का मतलब क्या होता है? रेप्रोट्राइड का मतलब होता है एक पर्सन जिसको सब कुछ आता हो। ठीक है, ऑल द थिंग्स दैट अ पर्सन इज एबल टू डू। ठीक है, एक ऐसा पर्सन है जो सब कुछ कर सकता है। ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो सब कुछ कर सकता है उसको क्या बोलते हैं? रेप्रोट्राइड बोलते हैं। ठीक है, मतलब मल्टी स्किलफुल है। रेप्रोट्राइड का मतलब क्या होता है? उसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, मल्टी स्किलफुल है वो, एक से ज़्यादा स्किल्स हैं उसके पास। ठीक है, अब इसको ऐसे करके याद कर सकते हैं, इसको रिपीट से याद कर सकते हैं। ठीक है, वो एक से ज़्यादा काम रिपीट कर सकता है। ठीक है, अब मैं ट्रिक्स भी बता रहा हूँ ना, ट्रिक्स हमारी रही थी। हुच हुच को कैसे याद कर सकते हैं? उच को हम याद करें टुच से। शराब क्या बहुत टुच्ची चीज़ होती है ना, तो शराब क्या बहुत ज़्यादा टुच्ची चीज़ है, इसको नहीं पीना चाहिए। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे अल्कोहल को। और ट्रूस, ट्रूस को कैसे याद करेंगे? ट्रूस को याद करेंगे रस से। उन्होंने रसना पिया और अपनी शांति, एनिमीज थे दो, जैसे हमारे घर में लड़ाई होती है रसना के पीछे, तो रसना पी के ट्रूस को रसना से याद करें। ट्रूस और रसना पी के लड़ाई छोड़ दी। यूनेनियस तो आपको पता ही होगा। ठीक है, एग्री बाय एवरीवन। चलो अगला है प्रीवी। प्रीवी क्या होता है? प्रीवी होता है अलाउड टू नो अबाउट समथिंग सीक्रेट। ठीक है, किसी को हमने अलाउ कर दिया है किसी के सीक्रेट पढ़ने के लिए, तो उसको, उस पर्सन को क्या बोलेंगे हम? प्रीवी। कि उस पर्सन को हमने प्रीवी दे दी, भी हमारे सीक्रेट पढ़ सकता है। ठीक है, प्राइवेसी से याद कर लेंगे प्रीवी को। चलो अगला वर्ड है वो है इनवर्टेड। इनवर्टेड इनवर्टेड का मतलब कहते हैं? इनवर्टेड का मतलब होता है ऑलवेज और ऑफन हैपनिंग और एग्जिस्टिंग। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है जो हमेशा होता है। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब होता है ऑलवेज और, एक मिनट, हाँ, क्या होता है इन्वर्टेड का मतलब? ऑलवेज, ऑलवेज और ऑफन हैपनिंग और एग्जिस्टिंग। ठीक है, जो हमेशा होता है उसको बोलते हैं इन्वर्टेड, जो हमेशा होता है। ठीक है, ऑलवेज हैपनिंग। ठीक है, इसको ऐसे याद कर लेना। अगला है एन अमाउंट दैट इज़ मोर देन अमाउंट दैट इज़ नीडेड। ऐसी अमाउंट जैसे हमारे पास, हमको एक महीने में 30,000 रुपये खर्चा होता है हमारा। ठीक है, एक महीने में पूरी फैमिली का, पर हमारी सैलरी कितनी है? हमारी सैलरी है 80,000, तो 50,000 क्या है? सरप्लस। उसको क्या बोलेंगे? सरप्लस। जो अमाउंट हमारी ज़्यादा होती है देन नीडेड, उसको क्या बोलते हैं? सरप्लस अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ग्राउंटी। ग्राउंटी का मतलब क्या होता है? एन अमाउंट ऑफ मनी टू ए रिटायरिंग सोल्जर और एम्प्लॉय। ठीक है, रिटायरिंग सोल्जर को जो मनी मिलती है उसको बोलते हैं ग्राउंटी बोलते हैं। ठीक है, रिटायरिंग सोल्जर को या एम्प्लॉय को जो मनी मिलती है उसको क्या बोलते हैं? ग्राउंटी। ठीक है, अगला है जैसे एक पर्सन रिटायर होता है ना, तो उसको कुछ मनी मिलती होती है, उसको ग्राउंटी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद कर लेना, ये पता ही होगा आपको। एन अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर अ सर्विस। ठीक है, एन अमाउंट ऑफ मनी पेड फॉर अ सर्विस। ठीक है, मतलब जैसे एक हमारे सोल्जर हैं, सोल्जर का काम क्या है?
प्रोटेक्ट करना, पर सोल्जर को हम एक्स्ट्रा काम करा रहे हैं। सोल्जर को हमने क्या करवाया हुआ है, सोल्जर से हम मशीनें भी ठीक करवा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा जो काम है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको एक्स्ट्रा मनी देंगे। तो उस एक्स्ट्रा मनी को हम क्या बोलते हैं, उस एक्स्ट्रा मनी को बोलते हैं ऑन होनोरेमियम। होनोरेमियम होनोरेमियम बोलते हैं उसको, ठीक है, समझ गए। चलो अगला है पेंशन। पेंशन तो आपको पता ही होगा, एन अमाउंट ऑफ मनी दैट कंपनी और गवर्नमेंट पे टू पर्सन हु इज़ ओल्ड और सिक और नो लॉन्गर वर्क। जो काम नहीं करते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको मिलती है पेंशन, ठीक है। ये पेंशन तो आपको पता ही होगा। अगला है किकबैक। किकबैक है एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ गिवन टू समवन इन रिटर्न ऑफ प्रोड्यूसिंग हेल्प इन अ सीक्रेट और डिसऑनेस्ट बिजनेस डील, ठीक है। अमाउंट ऑफ मनी देते हैं जब बहुत सीक्रेटली कोई काम कराया जाता है, मतलब बहुत सीक्रेटली या डिसऑनेस्टी वे के साथ जो काम कराया जाता है, ठीक है। हम पैसे नहीं दे देते कभी किसी को भी हमारा काम जल्दी हो जाए, तो इसको बोलते हैं किकबैक, ठीक है। जो करप्शन होती है एक तरह की, किकबैक मनी बोलते हैं इसको। अगला वर्ड है लमसम। लमसम क्या होता है, एन अमाउंट ऑफ मनी डैट इज़ पेड एट वन टाइम। भी हमने इकट्ठी पैसे दे दिए, ठीक है। जैसे हमारी ट्यूशन की फ़ीस कितनी थी, 1000 रुपये एक महीने की फ़ीस थी, पर हमने इकट्ठी 12,000 रुपये फ़ीस दे दी, पूरी लमसम दे दी पूरे साल की, इसको बोलते हैं लमसम। अगला वर्ड है आउटले। आउटले क्या होता है, अमाउंट ऑफ मनी डैट इज स्पेंड, ठीक है। जैसे कोई कंपनी को खड़ा करने में कितनी मनी लगी, उसको बोलते हैं आउटले, ठीक है। अगला है लीवी। लेवी। लेवी क्या होता है, एन अमाउंट ऑफ मनी डैट मस्ट बी पेड एंड डैट इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटी, उसको बोलते हैं लेवी। बेसिकली एक टैक्स होता है, टैक्स। लेवी और टैक्स का मतलब एक ही है, जो हमने कल भी देखा था ए वर्ड में, ठीक है। टैक्स को ही लेवी बोलते हैं। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे वन वर्ड पे। नेक्स्ट वन वर्ड है आउटपुट, ठीक है। आउटपुट तो पता ही होगा, एन अमाउंट ऑफ समथिंग दैट इज़ प्रोड्यूस बाय पर्सन और थिंग, ठीक है। आउटपुट तो ईजी है, इसको चाहे छोड़ देना। अगला है टेन्योर। टेन्योर तो हमने पढ़ा ही था ना। टेन्योर क्या होता है, टेन्योर होता है पीरियड, ठीक है। जिस पीरियड के लिए किसी को हमने क्या किया, एम्प्लॉयमेंट दी। जैसे हमने सरकार को कितने टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट दी, हमने वोट दी तो 5 साल के लिए, तो सरकार का टेन्योर कितना होता है, 5 साल, समझ गए। ये भी ईजी है, इसको भी छोड़ दो, इसको भी। अगला वर्ड देखो, अम्यूजिंग और वेरी स्ट्रेंज। मतलब किसी ने ना वैसे बहुत वेरी स्ट्रेंज सी शक्ल बना रखी है, ठीक है, बहुत अजीबोगरीब शक्ल बना रखी है, उसको हम क्या बोलते हैं, वैंकी बोलते हैं। बहुत वैंकी है, इसको क्रैंकी से याद करें, बहुत ज़्यादा क्रैंकी है वो। क्रैंकी मतलब उसने शक्ल क्रैंक जैसे बना रखी है, ठीक है। चलो अगला है विक्सन। विक्सन क्या होता है, एन एंग्री और अनप्लीजेंट मूवमेंट, सेक्सुअली अट्रैक्टिव मूवमेंट, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा एंग्री है और अनप्लेजेंट है, सेक्सुअली अट्रैक्टिव मूवमेंट, उसको क्या बोलते हैं हम, विक्सन बोलते हैं, विक्सिन, ठीक है, समझिए। चलो अगला है रैंगल। रैंगल क्या होता है, एन आर्गूमेंट दैट इज कॉम्प्लिकेट एंड कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। एक आर्गूमेंट है, हमारे एक दो दोस्तों में लड़ाई होगी, ठीक है, कोई आर्गूमेंट हो गया और वो इतना कॉम्प्लिकेट होता गया, हमने इतने उसमें गहरे घुसते गए, पुरानी बातें भी उसमें ले आए, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, कॉम्प्लिकेट हो गया। ऐसे आर्गूमेंट का क्या बोलते हैं, रैंगल हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, रैंगल हो गया, समझ गए। इसको रैंगल कार से भी याद कर सकते हैं। वो रैंगल कार में जा रहे थे, रैंगल कार में जाते उनकी लड़ाई होगी और लड़ाई होते होते उतनी डीप चली गई, ठीक है, कि वो ख़त्म ही नहीं होने आ रही। लेह लद्दाख भी पहुँची है रैंगलर कार पे, ठीक है, अभी तक ख़त्म ही नहीं हुई वो। चलो अगला है प्रोटेक्टर। प्रोकेक्टर। प्रोकेक्टर क्या होता है, प्रोकेक्टर एंड इन्विटेजर एट अ यूनिवर्सिटी और कॉलेज एग्जामिनेशन, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकेक्टर, ठीक है। जो हमारे एग्जामिनेशन हॉल में नहीं खड़े होते इन्विटेजर, उनको भी प्रोटेक्टर बोलते हैं। चलो अगला है एन एशियन टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ बुक, ऑफिशियली लिस्ट ऑफ मेडिसिन एंड केमिकल, ठीक है। एशियन टेक्स्ट है बुक की फॉर्म में, जिसमें क्या किसके बारे में लिखा हुआ, मेडिसिन और केमिकल्स के बारे में। पुराने टेक्स्ट में मेडिसिन और केमिकल्स के बारे में लिखा हुआ है। ऐसी बुक को हम क्या बोलते हैं, ऐसी बुक को बोलते हैं कोडेक्स। क्या बोलते हैं, कोडेक्स। कोडेक्स ऐसे मेडिसिन जैसे लग रहा है, कोडेक्स एक दवाई भी होती है, तो ऐसे करके इसको याद कर लेंगे, कोडेक्स, ठीक है। और इसको कैसे याद करें, प्रोटेक्टर से भी वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्टर से याद कर लेंगे भी वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है चीटिंग को रोकने के लिए, ठीक है। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। अगला जो वर्ड है वो है इंडिजेनेशन। इंडिजेनेशन का मतलब क्या होता है, इंडिजेशन एंगर कॉज बाय समथिंग दैट इज अनफेयर और रॉन्ग, ठीक है। जब कुछ अनफेयर होता है, हमारे आंखों के सामने कुछ रॉन्ग हो रहा था, तो हमारे पास क्या है, गुस्सा आता है ना, गुस्सा आता है हमको। उस गुस्से को क्या बोलते हैं, जब हमारे आंखों के सामने रॉन्ग हो रहा होता है और अनफेयर हो रहा था, हम कुछ नहीं कर पाते, उस गुस्से को बोलते हैं हम इंडिजिनेशन हो रही है, हमको बहुत ज़्यादा इंडिजिनेशन हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, इरिटेशन से इसको याद कर लेंगे। चलो अगला है डायट्राइब। डायट्राइब क्या होता है, एंग्री और यूजली लॉन्ग स्पीच
एंग्री और यूजली लॉन्ग स्पीच, पीस ऑफ राइटिंग डैश स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, ठीक है, बहुत बड़े ज़्यादा हमने किसी को क्या किया, क्रिटिसाइज किया। जैसे एन एंगर लॉन्ग स्पीच, जैसे आप कभी लेट आते होगे घर पे रात को, तो आपको क्या मिलती है, बहुत लंबी लंबी स्पीच मिलती है अपनी मम्मी से, उसको क्या बोलते हैं हम, डायट्राइब। मम्मी ने क्या दी, डायट्राइब दी हमको, बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच दी, वो भी गुस्से में, ठीक है। और ये लिखत में भी हो सकती है, तो उसको भी डायट्राइब ही बोलेंगे। समझ गए डायट्राइब क्या होता है। चलो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है वायरोग। वायरोग का मतलब क्या है, वायरोग का मतलब होता है एन एंग्री वुमेन हु ऑफन कंप्लेन्स अबाउट क्रिटिसाइज एंड अदर पीपल, ठीक है। कोई गुस्से वाली वुमेन है, वो हमेशा क्या करती है, दूसरों में कमियाँ ही निकालती रहती है, उसको क्या बोलते हैं, विरोगो है वो। उसमें उसको कोई रोग लगा हुआ है, ठीक है, ऐसे करके इसको याद कर लेंगे, उसको कोई रोग लगा हुआ है, हमेशा क्रिटिसाइज रहती है और गुस्से में रहती है, ठीक है। चलो अगला है एन एनिमल प्लांट दैट लिव इन और ऑन अदर एनिमल, ठीक है, प्लांट्स एंड गेट फूड फ्रॉम और प्रोटेक्शन फ्रॉम इट, ठीक है। ऐसे एनिमल जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, पेस्टिसाइड, पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पेट के अंदर कीड़े होते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना। जैसे हमारे पेट के अंदर कभी कीड़े पड़ जाते हैं, तो क्या होता है, हमारे ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो आधा खाना कीड़ों को भी चले जाता है, ठीक है, तो हमारे ऊपर वो क्या होता है, डिपेंड होते हैं। ऐसे तरह के जानवरों और पौधों क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। जैसे आपने बेल देखी होगी, बेल भी क्या होती है, पैरासाइट होती है। उसको भी क्या चाहिए, किसी की सपोर्ट चाहिए ऊपर चढ़ने के लिए। समझ गए। चलो अगला है, 4 पैरों वाले जानवर को क्या बोलते हैं, क्वाड्राड्रप्ट बोलते हैं, ठीक है, क्वाड्राड्रप्ट, ये तो आपको पता ही होगा, पैरासाइट भी होता होगा, इसका भी ईजी है। अगला है अनॉय समवन बाय ऑफन कंप्लेनिंग अबाउट हिज और हर बिहेवियर और अपीयरेंस, ठीक है। किसी को हमने क्या किया, बहुत ज़्यादा तंग किया, और बाय किसी को हमने बहुत ज़्यादा तंग किया और उसकी कंप्लेन करके उसको बहुत ज़्यादा तंग किया, तो ऐसे इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नैग किया, हमने उसको क्या किया, नैग किया, बहुत ज़्यादा तंग किया। बाय ऑफन कंप्लेनिंग अबाउट हिज बिहेवियर और अपीयरेंस, ठीक है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा हमने कंप्लेंट की और उसको बहुत ज़्यादा नॉय किया, मतलब हमने क्या किया, उसको नैग किया। नैग से इसको याद कर लेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है, उसके पीछे नाक छोड़ दिया, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉय किया, उसके पीछे नाक छोड़ दिया हमने। चलो अगला है अनॉयनेस और डिस्ट्रेस एट हैविंग फेल्ड और बीन ह्यूमिलेटेड, ठीक है। हमें डिस्ट्रेस हो गया टू हैविंग फेल और बीन ह्यूमिलेटेड, तो हमको क्या हो गया, थोड़ा डिस्ट्रेस हो गया भी, हम फेल ना हो जाए और हमारे पे क्या ना, हमारी बेइज्जती ना हो जाए। इसको क्या बोलते हैं हम, शैग्रीन। इसको क्या बोलते हैं, शैग्रीन बोलते हैं। ऐसे स्ट्रेस को क्या बोलते हैं भी, हम फेल ना हो जाए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी अगर हम फेल हो गए, इसको क्या बोलते हैं, शैग्रीन, ठीक है, शैग्रीन। इसको ऐसे याद कर लेना, शैग्रीन, इसकी अभी ट्रिक नहीं बन रही। चलो अगला है एन एनुअल कैलेंडर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट डेट्स, ऐसा कैलेंडर जिसमें इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, स्टैटिक इंफॉर्मेशन है सच एज एस्ट्रोनॉमिकल डेट्स, ठीक है, जैसे बुध कब है, शनि, ये सारे उसके में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कैलेंडर को क्या बोलते हैं, और टाइड टेबल, ठीक है, मतलब शनि बुध अमावस्या की रात कब होगी, ऐसे कैलेंडर को बोलते हैं हम, इंग्लिश में क्या बोलते हैं ऐसे कैलेंडर को, एलमैंक बोलते हैं ऐसे कैलेंडर को, ठीक है, जिसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, बुध शनि ये सब कुछ, ठीक है। अगला है एनी वन ऑफ द लार्ज पार्ट दैट सम कंट्रीज आर डिवाइडेड इनटू, उसको क्या बोलते हैं, प्रोविंस। प्रोविंस क्या होता है, प्रोविंस होता है बीच छोटा जो पार्ट होता है कंट्री का। जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया में ऐसे छोटी छोटी कंट्रीज हैं ना, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोविंसेस बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होगा प्रोविंस क्या होती है, ठीक है। बड़ी कंट्री को छोटे छोटे पार्ट्स में हमने ब्रेक करके उसको प्रोविंस बोलते हैं, ठीक है। अगला है एनी वन ऑफ द लाइन्स दैट गो फॉर नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ये हमने कहाँ किया था, ज्योग्राफी में। ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन लाइन बोलते हैं, मेडिटेरियन लाइन, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल में हमारे अर्थ को ऐसे काट देती है, इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेरियन, ठीक है। जो ऐसे करके लंबी लंबी लाइनें होती हैं, हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, जो लॉन्गिट्यूड, इसको क्या बोलते हैं, मेडिटेरियंस बोलते हैं, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है अपीयरिंग, हैपनिंग और अराइविंग सून, ठीक है। अपीयरिंग, हैपनिंग, अराइविंग सून, जल्दी ही आएगा ये, उसको क्या बोलते हैं, फोर्थ कमिंग बोलते हैं, ठीक है। ये आपको पता होगा, फोर्थ कमिंग भी वो जल्दी ही आएगा, फोर्थ पे है अभी तो फोर्थ पे है, फर्स्ट पे वो जल्दी आ जाएगा, ऐसे करके वो याद कर लेंगे। चलो अगला है एन एरिया अराउंड और नियर पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस के
पास जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, विसिनिटी बोलते हैं, ठीक है, विसिनिटी। विसिनिटी जैसे आप घर के पास आपके घर है, घर के पास आपके क्या है, एक शॉप है, घर के पास है शॉप है, तो आपके क्या हो जाएगी, आपके घर के विसिनिटी पे हो जाएगी वो शॉप, आपके घर के पास है। विसिनिटी का मतलब होता है पास होना, ठीक है। एंड एरिया इन डेजर्ट वेयर देयर इज़ वाटर और प्लांट्स, ठीक है। डेजर्ट में पानी नहीं होता पर कभी कई कई अन्य जगह होता है पानी थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। उस एरिया को बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं ओएसिस, ओएसिस बोलते हैं, ठीक है। ये हमने ज्योग्राफी में भी किया हुआ है और जब मैंने ओवर्ड के वोकैब की तो वहाँ पे भी किया था ओएसिस, ठीक है। इसको सी से याद कर सकते हैं भी, ओए ओए वो देख वहाँ पे सी है, समुंदर वहाँ देखो, ओए वो देख वहाँ पे डेजर्ट में भी सी है, ठीक है। ओएसिस को ऐसे याद कर लेंगे। चलो अगला वर्ड है एन एरिया ऑफ लैंड दैट हैज़ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और अपीयरेंस, ठीक है। उसके पास क्वालिटी है, ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे पहाड़ भी हैं और ऊपर क्या है ऐसे करके सूरज निकल रहा है, ऐसे एरिया को क्या बोलते हैं। उसके बाद पर्टिकुलर क्या है, क्वालिटी है, ऐसे एरिया को बोलते हैं लैंडस्केप, लैंडस्केप बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम पहाड़ों में जाते होगा तो आपको क्या दिखता होगा, पहाड़ भी दिखते होंगे, नीचे क्या दिखता होगा, नीचे ऐसे नदी जाती होगी दिखती होगी, ठीक है। और ऊपर कभी कभी बादल भी आ जाते होंगे, तो ऐसे क्या होता है लैंडस्केप भी। इसके बाद कितनी अच्छी क्वालिटी हमको दिख रही है, लैंडस्केप सीनरी बहुत अच्छी है, ठीक है। चलो अगला वर्ड है लेगून। लेगून क्या होता है, एन एरिया ऑफ सी वाटर दैट इज सेपरेट फ्रॉम द ओशन और अ रीफ ऑफ सैंड बर्ड, ठीक है। ऐसे हमारे पानी था यहाँ पे, ठीक है, बहुत बड़ा क्या है समुंदर है, ठीक है, ये बहुत बड़ा समुंदर है। अब समुंदर के बीच में ऐसे करके क्या बन गया, मिट्टी, मिट्टी का क्या बन गया, मिट्टी इकट्ठा होकर क्या बन गई, एक तरह की दीवार बन गई। और इधर इधर पे क्या बन जाएगा, छोटा सा, जिसके कारण क्या बन जाएगा, छोटा सा पानी का तालाब बन जाएगा। ऐसे तालाब को क्या बोलते हैं, लगून बोलते हैं, लगून, समझ गए, जो इस मिट्टी मिट्टी इकट्ठा होने के कारण बना है, ठीक है। चलो अगला है, अगला जो वर्ड है वो है क्वागमायर। क्वागामायर क्वागामायर क्या होता है, एन एरिया ऑफ सॉफ्ट और वेट ग्राउंड। ये हमने पहले क्यू वाले वर्ड में भी किया होगा और हमने 2 जगह किया हुआ है ये वो कैब में। चलो कोई एक बार हम और देख लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एन एरिया ऑफ सॉफ्ट वेट ग्राउंड सिचुएशन दैट इज़ हार्ड टू डील विद और गेट आउट, ठीक है। मतलब दलदल होता है, क्वागामायर क्या होता है, दलदल होता है, जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्वागामायर क्या होता है, दलदल को बोलते हैं, दलदल, बहुत दलदली इलाका है क्वागामायर है, ठीक है, क्वागामायर। इसको याद ही कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला वर्ड है हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होता है, एन एरिया डैट इज़ नॉट क्लोज टू एनी सिटी, मतलब कोई सिटी और टाउन नहीं पड़ती, बहुत ज़्यादा क्या है, दूर है, वो हिंटरलैंड है, ठीक है। हिंटरलैंड है, वहाँ पे कोई नहीं रहता, बस अकेला एक ही बंदा रहता है, उसको बोलते हैं हिंटरलैंड। अगला वर्ड है एनक्लेव। एनक्लेव क्या होता है, एनक्लेव होता है एन एरिया विद पीपल हु आर डिफरेंट इन सम वे फ्रॉम द पीपल अराउंड, some way from the people in the area around it, ठीक है। जैसे हमारे एरिया में कुछ पीपल रह रहे हैं, ठीक है, एन एरिया विद पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम इन सम वे फ्रॉम अदर पीपल। जैसे जैसे हम 2 सिटी ले लेते हैं, एक ले लेते हैं पंजाब, एक ले लेते हैं केरला। अब जब हम केरला में जाओगे तो केरला में हमको क्या मिलेंगे, साउथ जो बोलते होंगे, थोड़े काले से होंगे। जब पंजाब में जाओगे तो कैसे मिलेंगे, सरदार मिलेंगे। तो ये क्या हो गया, अलग हो गया ना। तो ऐसे ही जो अलग हो जाते हैं अलग अलग एरियाज़ में, इनको क्या बोलते हैं, इनक्लेव। इनका इनक्लेव क्या है, सिखिज़म है, इनका इनक्लेव क्या है, केरला के बनते, ठीक है। ये होता है इनक्लेव, समझिए इनक्लेव क्या होता है। चलो अगला है एन एरिया विद विच समवन और समथिंग हैज़ अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस एंड नॉलेज। उसको क्या बोलते हैं, पूर्व। उसके बाद मतलब एन एरिया विद विच समवन हैज़ समथिंग अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस और नॉलेज, भी इस एरिया के उसके बाद पूरा व्यू है, ऐसे करके इसे याद कर लेंगे। पूरा व्यू है, उसके बाद पूरी अथॉरिटी है इस एरिया को कंट्रोल करने की, और उसके बाद पूरी नॉलेज है इस एरिया के बारे में, ठीक है। इस एरिया के बारे में पूरी उसको नॉलेज है और पूरी क्या है, अथॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकता है इस एरिया में। पूरा व्यू से याद कर लेंगे, पूर्व व्यू, ठीक है। चलो अगला जो वर्ड है वो है आर्ग्यू लाउडली अबाउट थिंग्स दैट आर नॉट इम्पॉर्टेंट। इतनी तो कोई बड़ी बात भी नहीं जितनी इसकी आर्ग्यू कर रहे हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम स्क्रैपल, स्क्रैपल बोलते हैं, ठीक है, स्क्रैपल। इसको भी याद कर लें, इसकी ट्रिक नहीं बन रही। तो अगला है आर्ग्यू विद समवन इन अ फ्रेंडली वे। किसी के साथ बहस कर रहे हैं पर फ्रेंडली वे के साथ, ठीक है, गुस्से में नहीं कर रहे, फ्रेंडली वे के साथ कर रहे हैं। इसको कह रहे हैं स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, स्पर्श से याद करने के। उसके हम चरण भी स्पर्श कर रहे हैं, चरणों को भी हाथ लगा रहे हैं और साथ में लड़ भी रहे हैं, ऐसे करके इसको याद करेंगे स्पर्श से, ठीक है। चलो अगला है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी अमित शाह वाला आपने मीम देखा होगा, क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, उसका मतलब कहता है एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन एन ऑर्डर दे अक्कर, ठीक है, इन ऑर्डर दे अक्कर, ठीक है। कैसे करेंगे याद, जैसे पहले दिल्ली सल्तनत आई, उसके बाद मुगल्स आए, उसके बाद क्या है, अंग्रेज आए। यही पढ़ रहे हैं ना अभी हम हिस्ट्री में हम यही पढ़ रहे हैं,
ठीक है। पहले एशियन हिस्ट्री आई, फिर मेडिवल आई, फिर मॉडर्न आई। इसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। डेट वाइज हमने फिक्स कर दी। क्रोनोलॉजी समझ रहे हो, ठीक है। चलो अगला है एन एग्रीमेंट ऑफ लीव, एन अरेंजमेंट ऑफ लीव्स और फ्लावर फ्रूट इन शेप ऑफ सर्कल। ऐसी शेप को क्या बोलते हैं, ऐसे फ्लावर लगे हुए हैं इस शेप में, इसको क्या बोलते हैं, रेत, रिथ बोलते हैं इसको। डब्ल्यू साइन लेता है, रिथ बोलते हैं, ठीक है, समझिए, रिथ बोलते हैं इसको। इसको हम रथ से याद कर लेंगे। हमने रथ पे ऐसे करके एक फ्लावरों की क्या माला चढ़ाई, फ्लावरों की माला चढ़ाई रथ पे, ऐसे करके रिथ को याद कर लेंगे, जिसका मतलब क्या होता है, फ्लावर अरेंज किया हमने सर्कुलर अरेंजमेंट पे। चलो अगला है एग्रीमेंट टू मीट समवन एट अ पर्टिकुलर टाइम और प्लेस, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे किसी को मिलना, इसको क्या बोलते हैं हम, रोडेव्यू, रेंडेजेवियस बोलते हैं, ठीक है। किसी को पर्टिकुलर टाइम और जगह मिले उसको बोलते हैं रेंडेजेवियस। इसको हम रेंडर से याद कर लेंगे। हमने क्या किया, रिमाइंडर लगाया, रेंडर से याद कर लेंगे। हमने रिमाइंडर लगाया कि किसी को हमने पर्टिकुलर जगह में मिलना है, ठीक है, रेंडेजियस। अगला है अराइवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे बंदे इकट्ठे आ गए, ठीक है, कहीं, उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लक्स। बहुत सारे बंदे क्या आ गए, इकट्ठे आ गए, वो या भीड़ होगी, इन्फ्लक्स। चलो अगला है एन आर्ट ऑफ ग्रोइंग ऑर्नामेंटल आर्टिफिशियल ड्वाफ्ट वेराइटीज ऑफ ट्री श्रब्स इन अ पॉट। ऐसे अगर हम पॉट में ना पौधे लगाते हैं, ठीक है, पौधे लगाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं बोनसाई, बोलते हैं इसको, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, एक छोटे से पॉट में क्या लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बोनसाई, समझिए। आर्टिफिशियल पौधे भी हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियल पौधे ही होते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल पौधे लगाते हैं जब किसी हम छोटे से प्लांट में, इसको क्या बोलते हैं, बोनसाई। आपने देखा होगा आपके घर में डेकोरेटिव पड़े होंगे बोनसाई, उसको बोनसाई बोलते हैं, ठीक है, बोनसाई। चलो अगला है एंड बोनसाई, इसको साईं बाबा से याद कर सकते हैं। हम साईं बाबा के पास ही रखते हैं ना, जो ऐसे आर्टिफिशियल पौधे होते हैं, ऐसे करके याद कर लेंगे भी हमने आर्टिफिशियल पौधे साईं बाबा के पास रखे हुए हैं, बोनसाई, ठीक है। अगला है एंड आर्ट साइंस और प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, ठीक है। जैसे हमने किसी को पढ़ाना है तो हमको क्या करनी पड़ती है, पहले हमको उसकी टीचिंग सीखनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं, पेडोलॉजी क्या बोलते हैं, आर्ट ऑफ लर्निंग, आर्ट ऑफ साइंस ऑफ प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, ठीक है। अगर हमको किसी को पढ़ाना है तो हमको सीखना पड़ेगा पढ़ाना कैसे है, ठीक है। उसके लिए हमको पहले बीए करनी पड़ेगी, फिर बीएड करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उसी के बाद हम पेपर दे सकते, उसी के बाद हमको क्या सक्षम हो जाएंगे, उसको बोलते हैं पेडोलॉजी बोलते हैं, भी हमने सीख लिया पढ़ाना कैसे है। बीए में तो हमारे पास नॉलेज आ गई, बीएड में क्या सीखा हमने, भी पढ़ाना कैसे है। बीएड और ईटीटी में हम यही सीखते हैं भी पढ़ाना कैसे है, वो कोर्स करना पड़ता है अगर आपको टीचर बनना है, ठीक है। चलो अब हमारा बस लास्ट रह गए हैं 4-5 वर्ड, जल्दी कर लो, ए वर्ड कंप्लीट हो जाए, कल हम करेंगे बी वर्ड। चलो है अगला वर्ड है एज कम्पेयर विद, एज ऑपोजिट टू। हमने किसी बिल्कुल ऑपोजिट, विरुद्ध, ऑपोजिट के साथ क्या करेंगे, कंपेयर कर लिया, बिल्कुल ऑपोजिट के साथ। इसको क्या बोलते हैं, विद अ विज बोलते हैं, बिल्कुल ऑपोजिट के साथ किसी को क्या कर लिया, कंपेयर, ठीक है। जैसे चीनी को हमने करेले के साथ कंपेयर कर दिया, वीज़ वीज़ हो जाएगा वो, उसका मतलब वीज़ वीज़, चीनी का करेले के साथ क्या कंपेरिजन है, ठीक है। अगला है आस्किंग फॉर और डिमांडिंग एंड टेकिंग समथिंग फॉर समवन्स यूज़, ठीक है। किसी से हमने पूछा और डिमांड की, टेकिंग समथिंग फॉर वंस यूज़, ठीक है। हमने किसी से सामान लिया, ठीक है, हम मांगते नहीं होते, पेन दे दो, मेरा पेन ख़त्म हो गया, पेन दे दो लिखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हमने उसको क्या की, रिक्वेस्ट की। हम इसको रिक्वेशन से याद करेंगे, रिक्वेशन और रिक्वेस्ट एक जैसे ही लग रहा है, हमने क्या की, उसकी रिक्वेस्ट की, ठीक है। चलो अगला वर्ड है हमारा एट और नियर द एंड ऑफ पीस ऑफ राइटिंग। देखो हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए ना, हम इसको क्या बोलेंगे, एड फाइन। देखो ये भी एड फाइन है, ठीक है, क्योंकि हम बिल्कुल एंड पे पहुंच गए, नियर द एंड ऑफ पीस ऑफ राइटिंग, मतलब यहाँ पे पहुंच गए बिल्कुल, इसको क्या बोलेंगे, एड फाइन। चलो अगला है अटैकिंग, ऐड फाइन समझ गए ना। अभी हमको अगर और लिखना है तो हमको ऐड करना पड़ेगा, एक पेज का करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐसे करके इसको याद कर लो। चलो अगला वर्ड है अटैकिंग ऑन द रेपुटेशन और इंटीग्रिटी ऑफ समवन और समथिंग, ठीक है। किसी की रेपुटेशन पे हमने अटैक कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, हमने उसकी जो रिस्पेक्ट, एस्पर्शन बोलते हैं, एस्पर्जन बोलते हैं, एस्पर्जन, ठीक है। एस्पर्जन कर दी हमने उसकी जो रिस्पेक्ट थी, ठीक है, रिस्पेक्ट से याद कर लेंगे, एस्पर्जन, समझ गया, एस्पर्जन। चलो अगला है अट्रैक्टिव एंड सेक्सुअल वे विद लार्ज ब्रेस्ट एंड हिप। इसको क्या बोलते हैं, ये भी पेपर में आया हुआ है एक बार, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसको बोलते हैं
वोलुपुटस, वोलुपुटस बोलते हैं इसको, ठीक है, वोलुपुटस। बुक के तो आपको पता ही होगा, ऐसे करके हम फ्लावर की अरेंजमेंट कर देते हैं एक गुलदस्ते में, ये भी पेपर में होगा, इसको क्या बोलते हैं, बुक्के बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके जो फ्लावर के हम अरेंजमेंट करके किसी को देते हैं गुलदस्ता, वो होता है बुक्के, ठीक है। तो ये तो ईजी है। अगला है एवरेज और ऑर्डिनरी। बिल्कुल एवरेज पर्सन है, बिल्कुल ऑर्डिनरी पर्सन है, ना ही ज़्यादा शूशा नहीं करता, उस पर्सन क्या कहते हैं, रन ऑफ द मिल, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, जो मिल में काम करते हैं लोग, वो क्या होते हैं, बिल्कुल एवरेज होते हैं, ठीक है। मिल में काम करते हैं लोग, एवरेज बंदे काम करते हैं, जो मिल को चलाते हैं, ठीक है। जो मिल को चलाते हैं, रन करते हैं, वो कहते हैं बिल्कुल एवरेज होते हैं। समझ गए? चलो, ये थे हमारे सारे ए वर्ड्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। आज हमने पार्ट 2 किया, कल हमने पार्ट 1 किया था, और ये हमारी ए वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट होती है। कल हम करेंगे बी वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, ठीक है, थैंक यू। अगर आपको जो लेक्चर अच्छा लगा, आपको हेल्पफुल लगा, इसको लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट करना भी मत भूलना कि आपको जो लेक्चर कैसा लगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर कल।